बात करते हैं कोरोना पर जारी एडवाइजरी को लेकर, क्योंकि खबर आ रही है कि आज कोरोना की एडवाइजरी जारी की जा सकती है। आज तक को मिली जानकारी है कि मास्क फिलहाल अनिवार्य नहीं किया जाएगा, इस लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। वहीं कल देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल कोरोना के पहले नेजल वैक्सीन को आज से इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। तो कई खबरें दरअसल हमारे पास है। नेजल वैक्सीन की मंजूरी की बात कर ली जाए, देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल की बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए मास्क को लेकर। मास्क आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ये फिलहाल आपके विवेक पर सरकार छोड़ सकती है और कोरोना की एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। तो ये फिलहाल चार तस्वीरें जो है, चार खबरें जो है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ ग्राफिक्स सामने बनाए हैं आपके लिए। देखिए कहां कितने केस जो है वो आ रहे हैं। 24 घंटे में यहां 10 केस आ गए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.14 है। और ये जो नया वाला कोरोना वायरस है ये खतरनाक बताया जा रहा है। ये फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में 10 केस 24 घंटे में आ गए और शुरुआत जो है वो पहले भी कम हुई थी, लेकिन इस बार भी कहा जा रहा है कि जो ये ट्रांसफर का प्रक्रिया है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इस नए वाले वायरस से 10 से 18 लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। अब एक और बड़ी शहर मुंबई, 24 घंटे में मुंबई में 3 केस आए हैं। एक्टिव केस बात करेंगे 35 है और एक मरीज की यहां पर भी मौत हो गई है। तो ये अलग अलग शहरों का हाल हम आपको बता रहे हैं। मुंबई फिलहाल आप देख रहे हैं 24 घंटे में 3 केस। अब एयरपोर्ट की बात कर ले, क्योंकि एयरपोर्ट से आवागमन जो है वो ज्यादा होता है, तो वैक्सीनेशन वहां जरूरी है। 2% रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और बच्चों की फिलहाल सैंपलिंग जो है वो नहीं की जा रही है। लेकिन एयरपोर्ट पर मॉनिटरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना से हो, जो आवागमन होता है हर बार हमने देखा है कि वहीं से वायरस का ट्रांसफर होता है। 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट जो है वो किया जाएगा और एयरपोर्ट से यानी विदेश से आने वाले, जो हम आपको बता रहे थे कि बाहर से आने वाले कई बार बड़ा खतरा लेकर आते हैं, तो सैंपल के बाद उनके जाने की इजाजत होगी। तो ये रैंडम सैंपलिंग जो है ये भी की जाएगी और विदेशी मेहमानों से खास तौर पर यह किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है और सैंपल पॉजिटिव आने पर जो है वो रिपोर्ट चेक की जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत सरकार जो है वो लगातार एक्टिव हो रही है। कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति चीन में है उस स्थिति को भारत में ना होने दिया जाए और उससे पहले ही सारे जरूरी कदम उठा लिए जाएं। पॉजिटिव सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो भी किया जाएगा। यात्रा के दौरान अगर लक्षण आते हैं तो फिर आइसोलेशन में उन्हें भेज दिया जाएगा। आपको याद होगा क्वारंटीन का वो दौर, तो वो स्थिति ना आए इसी के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप भी मास्क जरूर पहनिए और धीरे धीरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में आना जाना कम कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना अपने पांव पसार रहा है। लेकिन फिलहाल 4 या 5 तस्वीरें हम कहें आपको दिखा रहे हैं। जारी हो सकता है एडवाइजरी, फिलहाल मास्क जरूरी नहीं है, पूरे देश में मॉकड्रिल होगी। और एक अच्छी खबर यह आई है कि नेजल वैक्सीन जो है उसे मंजूरी दे दी गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, और लगातार आज तक आपको अपडेट कर रहा है ताकि आप इससे वाकिफ रहें और कोरोना वायरस से सतर्क रहें अपने लिए और अपनों लिए। अब आपको यहां पर कुछ ग्राफिक जरिए चीजें दिखाते हैं। देखिए यहां पर पहली नेजल वैक्सीन जो है वो आ गई है और भारत बायोटेक ने इसे बनाया है। कोविन पोर्टल पर आज से ये वैक्सीन उपलब्ध है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई है, यानी आज से नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और ये एक बहुत अच्छी खबर है। 6 सितंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की इसकी मंजूरी मिली थी। अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं तो फिर आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले इसका नाम जो था वो BBV154 था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकोवैक जो है ये वैक्सीन है। तो भारत बायोटेक की तरफ से इनकोवैक बनाई गई है और अभी तक सिर्फ अस्पतालों में उपलब्ध है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जाते हैं तो फिर आप इनकोवैक लगवा सकते हैं। भारत बायोटेक की तरफ से इसे बनाई गई है। अब नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, तो सुई की जरूरत इसमें नहीं होती है। जो लोग डरते हैं सुई से उनके लिए अच्छी चीज है। ये नाक में एक ड्रॉप के जरिए दी जाती है, यानी ना दर्द होगा ना बहुत समय लगेगा। सिर्फ नाक में इनकोवैक जो है वो दी जाएगी और उसके बाद आपको एक तरीके से बूस्टर डोज मिल जाएगी। इनकोवैक नाक से देने वाली पहली दवा यह है कोरोना की वैक्सीन। इनकोवैक को कहा जाता है इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह कि इसमें सुई की जरूरत नहीं है और भारत में बनी हुई ये वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने इसे बनाया है। नाक में ड्रॉप के जरिए इनकोवैक दी जाती है और नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो अब अस्पतालों में उपलब्ध है। मिलन हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी जुड़ रही है। मिलन,
कितनी बड़ी उपलब्धि इन कोवैक्स का आना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुई के डर से डरते हैं और एक तरफ जब कोरोना दुनिया भर में पांव पसार रहा है, ऐसे वक्त में पहली नेजल वैक्सीन की उपलब्धता सरकारी अस्पतालों में यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यह खबर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आज तक इंडिया टुडे नेटवर्क का एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक है, जो हमने एक दिन पहले ही बता दिया था कि भारत सरकार अब भारत में बनी हुई नेजल वैक्सीन यानी कि इंट्रानेजल नाक में दी जाने वाली वैक्सीन के लिए तैयार हो चुकी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमारी न्यूज ब्रेक पर मोहर लगा दी है। आज ही के दिन उसे कोविन प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से इस वैक्सीन का यूज हो सकता है। पहले तो आप इस वैक्सीन को 4 ड्रॉप नाक के ईच नॉस्ट्रिल में डालना है और कुछ नहीं, बस एक डोज में 4 ड्रॉप एक तरफ 4 ड्रॉप दूसरी तरफ और आप वैक्सीनेट हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि नेजल वैक्सीन से जो फायदे हैं, वो सबसे पहला फायदा यह है कि पहले तो उसमें सुई नहीं लगती है, दर्द नहीं होता है और जो एडवर्स इफेक्ट लोग एक्सपीरियंस करते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, वो भी बेहद कम होंगे। तो कोई दर्द नहीं होगा और ज्यादातर अब देखा जा रहा है कि कोविड में आने के बाद अब लोग अपना स्लॉट, हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, क्योंकि आपने इसकी जानकारी आप दे रही हैं इसलिए सवाल पूछ ले रहा हूं मैं आपसे। बहुत सारे सहयोगी हैं जो बूस्टर डोज लगवाने से इसलिए बच रहे थे क्योंकि एक दिन उनका हाथ दर्द होता है, जो आप बता रही हैं बातें, पूरा हाथ सूज जाता है, हाथ उठाने में दिक्कत होती है, सुई लगवाने में दिक्कत होती है। तो क्या ये जो वैक्सीन आप बता रही हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये ड्रॉप आप डलवाते हैं तो आपको शरीर में वैसा दर्द नहीं होगा जैसा हाथ जहां पर सुई लगती थी, वो पूरे दिन मूव करने में तकलीफ होती थी? जी, ये सब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नेजल वैक्सीन जो है नाक में दी जानी है। जो सुई वाली वैक्सीन थी वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन थी, मसल्स में दी जाती थी, इसलिए दर्द रहता था, हाथ भारी हो जाता था, थोड़ी सी तकलीफ भी सहनी पड़ती थी, 1-2 दिन तक दर्द भी रहता था। इसमें कोई दर्द नहीं होगा आपको। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये वैक्सीन इस वक्त दी जा रही है और खास तौर से ये उन लोगों के लिए जो प्रिकॉशन डोज से अभी तक बचते आए हैं। प्रिकॉशन डोज के तहत से ही भारत बायोटेक की जो इनकोवैक नामक नेजल वैक्सीन है वो अब भारत सरकार उपलब्ध करवा रही है। और प्राइस की अगर मैं बताऊं इसका दाम क्या होगा, तो अभी उस पर भारत सरकार की नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन ऐसा माने कि इसका प्राइस जितना अफोर्डेबल होगा उतना सस्ता रखा जाएगा। बिल्कुल, ये राहत वाली खबर है। जयकिशन भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जयपुर से। जयकिशन, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। हमारे एक और सहयोगी ने दिल्ली से एक रिपोर्ट भेजी है, पहले आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, वो इलाका जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दिल्ली में एनसीआर में देखने को मिलता है। वजह यह है, कारण यह है कि ये छुट्टियों का समय है। लोग इस वक्त बड़ी तादाद में या तो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। सवाल यही है कि सरकारें सचेत हैं, लेकिन लोगों के अंदर कितनी इस वक्त सजगता है, क्या चेहरों पे मास्क दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तस्वीरों में ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोग बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। बहुतायत में लोगों के चेहरे पे कोई मास्क नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ सजग लोग दिखेंगे जिनके चेहरे पे मास्क है और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे भी, क्योंकि कोविड को लेके एक फटीग है। कहीं ना कहीं अभी गाइडलाइंस नहीं आए, नियम कानून नहीं आए, इसकी वजह से भी संभवतः लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? दिलीप चौरे। कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र, अकोला से। महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वहाँ कोरोना का बहुत केसेस पहले देखा गया और वैसा ही दिल्ली में हालात रहता है जब कोविड का वेव आता है। प्रधानमंत्री मास्क पहन के घूम रहे हैं, क्या आम लोगों को अब मास्क पहनना शुरू नहीं करना चाहिए? अभी पहनना शुरू करना चाहिए। अभी जो हिसाब से बातमी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं न्यूज मीडिया के तरफ से, वो हिसाब से सब लोगों ने अवेयरनेस करके अपने आप सब चीजें अवेयरनेस के हिसाब से सैनिटाइजर है, जैसे कि मास्क है, इस तरीके का यूज करना चाहिए। ये जरूरत अभी वक्त का तकाजा देखते कब से शुरू कर रहे हैं? जी बस हम जाएंगे तो पहन लेंगे। गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लोगों के अंदर एक चेतना जरूर आ गई है। ये समझ आ रहा है कि कोरोना फैलने का खतरा एक बार फिर से देश पे मंडरा रहा है और
लोगों के अंदर एक भावना ये जरूर समझ में आ रही है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी गाइडलाइंस कब आएंगी। लेकिन एक तरफ तस्वीरें हैं संसद के अंदर से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री मास्क में दिखाई दे रहे हैं, सांसद संसद की प्रक्रिया में मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकारी गाइडलाइंस के पहले ही लोग अपनी तरफ से सजगता दिखाएं और कोविड को रोकने के लिए एहतियातन मास्क पहनना शुरू कर दे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करें। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली की रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी। मुंबई की रिपोर्ट दिखाते हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन से। हमारे सहयोगी दीपेश ने एक रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए वहां पर भीड़ भाड़ कैसी है और कोरोना की साहट के बीच में हालात कैसे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार फिर से एक बार अलर्ट मोड पर आ गई है। हम इस वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर सरकार ने आने वाले पैसेंजर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटीज से अपील की थी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, जिसकी तैयारियां एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से की जा रही हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जैसे मुंबई में कोरोना के आंकड़े थे वो देश में कुछ राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा थे, जो एक चिंता का विषय था। और इसी को देखते हुए सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, सरकार एहतियात बरत रही है। सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कल सदन में भी ये बात उठाई और लोगों से भी अपील की। साथ ही स्वास्थ्य जो यंत्रणा है उसको भी पूरी तरह से तैयार रखने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई। तो हमने आपको दिल्ली का हाल दिखाया, मुंबई का हाल दिखाया, अब आपको अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल का हाल दिखाते हैं। मेरी सहयोगी गोपी वहां से एक रिपोर्ट दे रही हैं, जरा देखिए आप। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में। ये वही सिविल अस्पताल है जहां पे हमने दूसरी वेव में एक पूरी लाइन कतार से लोगों को एम्बुलेंस के अंदर देखा था और अब यहाँ पे पूरी तरीके से इस वक्त अगर बात की जाए तो एक भी मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है। लेकिन दूसरी वेव के बाद सरकार ने यहाँ पे ये 20,000 जो किलो है उसका ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है। ये ऑक्सीजन प्लांट के जरिए जो ऑक्सीजन है उसकी किसी भी तरीके की कमी ना आए, उसका पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। करीब 1200 बेड का ये पूरा अस्पताल जो है उसे कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था उस वक्त। लेकिन इस बार भी सरकार के जरिए अब पूरी जो तैयारियां है वो यहाँ पे की जा रही है ताकि मेडिसिन जो है वो भी यहाँ पे लाई जा रही है पूरी तरीके से। अगर ये जिस तरीके से चाइना में ये लहर आई है, दूसरे देश के अंदर जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, अगर वैसा ही हाल गुजरात में होता है तो पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो सतर्क है, अलर्ट है। साथ ही ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के जरिए जो कोरोना के संदिग्ध मामले हैं उसे भी चेक किया जा रहा है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद का हाल आपने देख लिया। मेरे सहयोगी जयकिशन जयपुर से हमारे साथ हैं। जयकिशन, जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा भी थी जिसको लेकर सियासी वाद विवाद भी चल रहा है कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर। लेकिन इन सबसे तर क्योंकि भीड़ बहुत आई वहां पर और चाइना का हाल हम देख रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स अलग अलग शहरों की हमने दिखाई। जयपुर में तैयारियां कैसी हैं कोरोना की आहट के बीच में, वहां लोगों में कितनी जागरूकता है? देखिए शुभांकर, हमने जैसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पर लोगों में फिलहाल जागरूकता की बेहद कमी है, क्योंकि उनको भी इंतजार है देश के अन्य कोनों की तरह कि सरकार कब गाइडलाइन जारी करेगी। कुछ लोगों में जानकारी जरूर है कि चाइना से जो वायरस है फैलते फैलते भारत में भी आ रहा है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसी को लेकर जो है राजस्थान सरकार ने भी एक मीटिंग करी थी और मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आज जो 11 बजे मीटिंग हुई है उसके अंदर स्क्रीनिंग, ओपीडी स्क्रीनिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, रैंडम सैंपलिंग, हाई रिस्क ग्रुप एरिया को आइडेंटिफाई करना और जो एक कंट्रोल रूम है और आरआरटी जो है ये करने के जो निर्देश है, अभी जस्ट 11 बजे एक मीटिंग हुई थी जिसको हेल्थ सेक्रेटरी ने लिया था, सभी लोगों को दिया है। सभी जितने भी सीएमएचओ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, उनको ये कॉपी मार्क करी है। तो यहाँ पर जो है जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे आ चुका है। हालांकि केसेस जो है वो एक जो उनकी सीवियरिटी है वो इतनी देखने को नहीं मिल रही है। अगर उसकी राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत करूं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान के अंदर थी तभी ये मैसेज डिलीवर किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा कि इस भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए।
लेकिन बाद में कांग्रेस का विरोध शुरू हुआ कि जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है। पहले बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा को स्थगित कर दिया। जयकिशन, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार प्लानिंग जो है वो की जा रही है और पीएम की बैठक के बाद एक्शन प्लान क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अफसरों को निगरानी के आदेश दिए गए हैं, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं, ये उम्मीद की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर पुरजोर दिया जा रहा है और हवाई अड्डों पर खासतौर पर रैंडम टेस्टिंग जो है वो की जा रही है ताकि ये क्लियर रहे कि ये फैल ना पाए। अब क्या क्या चीजें जरूरी है, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। 2% रैंडम सैंपलिंग हो रही है, हालांकि बच्चों की सैंपलिंग जो है वो नहीं की जा रही है, लेकिन कोशिश यही है कि कोरोना को फैलने ना दिया जाए और स्थिति को काबू में रखा जाए। तो वैक्सीनेशन जरूरी और 2% यात्री हैं जिनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है हवाई अड्डों पर। ये खासतौर पर विदेश से आने वाले लोग हैं, इस सैंपलिंग के बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन वो जगह, वो देश जहां पर कोविड ज्यादा फैल रहा है, वहां से लौटने वाले लोगों पर कई बार ये टेस्ट किया जा रहा है और 2% लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल पॉजिटिव होता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसको करवाया जाएगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और यात्रा के दौरान अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो फिर आइसोलेशन में उन्हें रखा जाएगा और धीरे धीरे गाइडलाइंस जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। इस गाइडलाइंस पर हमारी भी नजर है, आज तक सबसे पहले गाइडलाइंस से आपको बाखबर करेगा। आपने देखा कि चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद कैसे भारत अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि चीन में फैले BF.7 का तोड़ क्या है। तो यह खबर भारतीयों को बेहद ध्यान से लेनी चाहिए। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, तुरंत लगवा लें, क्योंकि BF.7 का रामबाण बूस्टर डोज बताया जा रहा है। कि चीन के नए वायरस से कैसे बचें? क्या जानलेवा BF.7 का तोड़ बूस्टर डोज ही है? क्या बूस्टर डोज ही चीन के नए वायरस का रामबाण है? भारत में जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो क्या करें? अब सवाल यह भी है कि भारत में कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। तो ये बात भी बेहद चौंकाने वाली है कि कई ऐसे लोगों को भी बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज ली ही नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी जान पड़ती है जिनके नाम पर बूस्टर डोज के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बूस्टर डोज की चर्चा के बीच फर्जी सर्टिफिकेट के चलन ने बढ़ाई चिंता। कई लोगों के नाम से बूस्टर डोज के झूठे सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने के कारण तीसरी डोज लेने की परेशानी। सिर्फ 28% लोगों ने ही ली है कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 चीन से भारत पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी पूरे अलर्ट पर है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से बूस्टर डोज ही आपको बचाएगी। कि कई लोग अब सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि बूस्टर डोज लेने से कोरोना के BF.7 वेरिएंट का खतरा टल जाता है। ऐसे में अगर अब तक आपने बूस्टर डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित करें। हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा डोसेस मिल चुके हैं। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है। बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि कोरोना देश में कई वेरिएंट संक्रमण अभी जारी है, जिसमें BA.5 को लेकर चिंता बढ़ी है। इस पर बड़े हेल्थ एक्सपर्ट क्या कहते हैं हम आपको सुनवाते हैं।
कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दूसरी चीज आगे हम ये देखेंगे कि शायद हमें और बूस्टर डोज की जरूरत पड़े या नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा, तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे और देशों में भी हो रहा है। लेकिन पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी के कारण भी और जो डोज हम लगा चुके हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी है, लेकिन अभी भी हमारा जो थर्ड डोज है, जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है, वो कम है, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन का डिफरेंट वेरिएंट जो आ रहे हैं उनमें से कोई नया वेरिएंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इसमें इन्फेक्शन जरूर रहेगा, लेकिन मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होने की संभावना ऐसे लग रही है। तो ये जो चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना में बहुत सारे केस हुए, उसी के साथ में जापान या साउथ कोरिया में केसेस हैं, या कुछ हम इस तरह के केसेस हम US के अंदर भी देख रहे हैं। तो उस तरह का कोई सर्ज या कहना चाहिए इसी तरह का कोई एक तरह की लहर हमारे देश में आ सकती है, तो उसका अनुमान बिल्कुल हाँ या ना दोनों में हो सकता है। नए साल पर लोगों के जोश में कमी दिख नहीं रही है। लोगों को इस बार पूरे जोश के साथ होश भी रखना पड़ेगा नए साल के जश्न मनाते वक्त, और इस वजह से देश विदेश के कई पर्यटक स्थलों पर अभी से होटलों कमरे बुक हो रहे हैं। हमेशा की तरह गोवा, हिमाचल जैसे टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। 2 साल बाद पहली बार न्यू ईयर का मौका कोरोना के साए से दूर मनाया जाएगा। ऐसे में कोरोना के बाद से घूमने फिरने के नए नए रिकॉर्ड बना रहे लोग नए साल में भी बड़ा धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस वजह से देश भर के ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के होटल और रिजॉर्ट फुल हो गए हैं। इस साल गोवा, केरल और शिमला जैसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की डिमांड हमेशा की तरह भरपूर है। इनके साथ साथ लोनावाला, विशाखापट्टनम, धर्मशाला, उदयपुर, मनाली और गिर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी होटल रूम्स की काफी डिमांड्स हैं। इन सभी लोकेशंस पर कई होटल्स और रिजॉर्ट में रूम्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। इस जबरदस्त डिमांड के मद्देनजर होटल इंडस्ट्री को अनुमान है कि ये साल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए शानदार रहने वाला है। होटल इंडस्ट्री के मुताबिक 2020 के नए साल के बाद ये पहला मौका है जब क्रिसमस से लेकर नए साल तक जश्न मनाने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। देश में ही नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार लोग विदेशों में भी इस खास दिन को मनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में इंटरनेशनल टूर करने वालों के बीच सिंगापुर और दुबई को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार होटल और रिजॉर्ट में कमरों की एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हुई है, लेकिन ये सिलसिला केवल नए साल के आगाज के साथ ही खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके बाद जनवरी में शुरू होने वाले वेडिंग सीजन की वजह से भी डिमांड में अभी से जोरदार इजाफा देखा जा रहा है।
अगर पिछले साल के मुकाबले आंकड़ों की तुलना करें तो बजट होटल मुहैया कराने वाली कंपनी ओयो के मुताबिक इस बार 25 से 31 दिसंबर के बीच होटल के कमरों की एडवांस बुकिंग में जोरदार उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 44% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस हफ्ते के लिए गोवा, हैदराबाद, पुरी, मनाली और कोलकाता ओयो के प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद उम्मीद है कि होटल इंडस्ट्री कोरोना में हुए अपने भारी नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर लेगी। इससे रोजगार के लिहाज से काफी मजबूत माने जाने वाले इस सेक्टर की ग्रोथ में तेजी आएगी, जिससे न केवल नई नौकरियां मिलेंगी बल्कि इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।